ये तस्वीरें उन 5 पत्रकारों की हैं जिनकी गजा के अस्पताल पर हुए हमले में मौत हो गई। 25 अगस्त को इजराइल ने गजा के नासिर अस्पताल पर 2 हमले किए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल की तरफ से पहली स्ट्राइक अस्पताल के ऊपरी मंजिल पर हुई, जहां ऑपरेशन थिएटर और डॉक्टर्स के रहने की जगह थी। गजा स्वास्थ्य मंत्रालय के रिकॉर्ड विभाग के प्रमुख जाहिर अल वहीदी के मुताबिक इस अटैक में कम से कम 2 लोगों की मौत हुई। अटैक के बाद पूरे अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। कुछ पत्रकार और राहत कर्मी घायलों की मदद के लिए भागे, तभी दूसरी स्ट्राइक हो गई। ये स्ट्राइक अस्पताल के बाहर की तरफ मौजूद इमरजेंसी सीढ़ियों के पास हुई। दूसरे हमले में 18 से ज्यादा लोगों की मौत और 80 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर सामने आई। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक अल गद टीवी के एक लाइव स्ट्रीम में दिखाया गया कि पहली स्ट्राइक के बाद कुछ मेडिकल स्टाफ इमारत के ऊपरी मंजिल पर मदद कर रहे थे और पीछे कुछ पत्रकार रिपोर्टिंग कर रहे थे। वीडियो में सीढ़ी भी दिखती है जहां अक्सर पत्रकार खड़े होकर रिपोर्ट करते हैं। तभी एक और बम वहीं गिरता है, जिससे धुआं और मलबा उड़ता है। धुआं छटने के बाद वहां लोगों के शव दिखाई पड़ते हैं। मारे गए लोगों में 5 ऐसे पत्रकार शामिल थे जो गजा पर हुए अटैक्स पर लगातार कवरेज करते रहे हैं। इनमें से पहला नाम हुसाम अल मसरी का है। हुसाम रॉयटर्स के लिए कैमरामैन के तौर पर काम करते थे। रॉयटर्स ने बताया कि वो अस्पताल पर हुए पहले हमले में मारे गए जब वो रॉयटर्स के लिए लाइव टीवी फीड चला रहे थे। दूसरा नाम 33 साल की मरियम दग्गा का है। मरियम एपी यानी कि एसोसिएटेड प्रेस के साथ फ्रीलांस जर्नलिस्ट के तौर पर काम करती थी। वो अक्सर इसी अस्पताल से रिपोर्ट किया करती थी। एपी के एक सीनियर एडिटर एबी सिवेल ने बताया कि मरियम का एक छोटा बेटा भी है, जिसे युद्ध की शुरुआत में गजा से बाहर निकाल दिया गया था। हमले में मारे गए तीसरे पत्रकार हैं मोहम्मद सलाम। अल जजीरा और मिडल ईस्ट आई के लिए काम करते थे। अल जजीरा के मुताबिक वो अपनी साथी पत्रकार हाला असफौर से शादी की तैयारी कर रहे थे। दोनों युद्ध विराम यानी कि सीज फायर के बाद शादी करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही यह हादसा हो गया। इसके अलावा मिडिल ईस्ट आई के साथ काम करने वाले अहमद अबू अजीज की भी इस हमले में मौत हो गई। 5वें पत्रकार हैं मुआज अबू ताहा, जो कई न्यूज एजेंसियों के साथ काम करते थे। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ हफ्ते पहले उन्होंने इजरायली अखबार हैरेट्स के लिए एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया था, जिसमें नासिर ने अस्पताल में कुपोषण से पीड़ित बच्चों को दिखाया था। फिलिस्तीनी पत्रकार संघ इस हमले की निंदा करता है और इसे फ्री मीडिया पर खुली जंग बताया है। संघ ने कहा कि इजराइल इन हमलों से पत्रकारों को डराना चाहता है ताकि वो अपने पेशेवर कर्तव्य ना निभा पाएं। पत्रकार संघ के मुताबिक हमास के खिलाफ 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुई इस जंग के बाद से अब तक गजा में इजरायली हमलों में 240 से ज्यादा पत्रकार मारे जा चुके हैं। हमले में रॉयटर्स के हुसाम अल मसरी की मौत के अलावा पत्रकार हतैम खालिद के घायल होने की भी खबर सामने आई है। अपने पत्रकारों पर हमले को लेकर रॉयटर्स के प्रवक्ता ने कहा कि हम अपने कॉन्ट्रैक्टर हुसाम अल मसरी की मौत और हतैम खालिद के घायल होने की खबर से बेहद दुखी हैं। हम और जानकारी जुटा रहे हैं। साथ ही गजा और इजराइल के अधिकारियों से आग्रह किया है कि हतैम को तुरंत मेडिकल सहायता उपलब्ध कराई जाए। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से आए बयान में कहा गया कि इजराइल को गजा के नासिर अस्पताल में हुई दुखद घटना पर अफसोस है। इजराइल पत्रकारों, मेडिकल स्टाफ और सभी आम लोगों के काम की कद्र करता है और सेना इस घटना की पूरी जांच कर रही है। हमारा युद्ध हमास के आतंकवादियों से है। हमारा मकसद हमास को हराना और अपने बंधकों को घर वापस लाना है। वहीं हमले की खबर सुन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी हैरान हो गए। उन्होंने कहा कि मुझे ये सब देखना अच्छा नहीं लगता, मैं ये नहीं देखना चाहता, हमें इसे जल्दी ही खत्म करना होगा। इसके बाद ट्रंप ने बात को घुमाते हुए गजा में मौजूद बचे हुए इजरायली बंधकों को रिहा कराने के लिए अपनी कोशिशों का जिक्र किया। फिलहाल गजा के अस्पताल में लगातार बचाव कार्य जारी है। इस खबर में इतना ही। मामले से जुड़े बाकी अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। खबर लिखी हमारी साथी रक्षा ने। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी लेलन टॉप।